मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स में टाइम लगता है, कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व होते हैं। फिर वो अपने आप को बोलने लगता है कि मैथ्स की जगह कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ या लेती हूँ। आपकी ग्रोथ रुक गई है। मैं आपको आगे के सिम्टम बता दूं, आप बहुत जल्दी मैथ्स के चैप्टर छोड़ने स्टार्ट कर दोगे, आप बहुत जल्दी मैथ्स की लीग से बाहर ही हो जाओगे। और जो मैथ्स की लीग से बाहर हुआ, मुझे वो फील आ रही है कि सर डू नॉट अंडर एस्टिमेट अवर सेल्फ, आप हमें अंडर एस्टिमेट मत करो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूंगा भाई, मैं तुम्हें क्यों अंडर एस्टिमेट करूंगा। तो बेटा मैं आपको फिर वही बात बोलना चाहूंगा कि आप जब तक प्लानिंग में है, जब तक आप एग्जीक्यूशन मोड में आओगे, आप इतना टाइम ले रहे हो एग्जीक्यूट होने में। देखो तुमने कुछ ना कुछ मक्कारी करके तो देख ली, उस मक्कारी को सभी लोग सुधारना चाहते हैं, अब हम उसको आबाद करना चाहते हैं। तो जो आपको रास्ता बताया है उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। वो जो चलने वाला फर्स्ट स्टेप होता है वही सबसे डिफिकल्ट होता है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप। बट बहुत सारे बच्चे उस स्टेप को ले चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और जिन बच्चों ने अब तक स्टार्टिंग नहीं की है, प्लीज आप स्टार्ट कर दीजिए, बाकी दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। दिस इज कंपटीशन। सवाल या तो सॉल्व हो जाएंगे या फिर कुछ सिखा कर जाएंगे। या तो सवाल सॉल्व हो जाएंगे, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो, या कुछ सिखा कर जाएंगे। अब इन दोनों ही कैटेगरी में, दोनों ही सिचुएशन में बेनिफिशियल सिचुएशन है। दोनों ही कंडीशन हमारे लिए बेनिफिशियल है। या तो वो हमसे सॉल्व हो गया, कॉन्फिडेंस अप हुआ। अगर वो हमसे सॉल्व नहीं हुआ तो उसका कारण पता करो और उस कारण को अपने दिमाग में रखो एज ए एक्सपीरियंस। तो दोनों ही हमारे लिए चीजें अच्छी हैं। हमें सर अगर कोई सवाल नहीं सॉल्व होता है तो वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है कि भाई तूने इसमें कैलकुलेशन एरर की है, या फिर तूने इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, या फिर तुझे ये वाली बात सोचनी चाहिए थी, तू यहां तक नहीं पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाई। ये दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, ध्यान से पढ़ते हैं। ये अपने आप को बोलते हैं एक बंद कमरे में जिस स्टडी टेबल पे ये बैठ के पढ़ते हैं। स्टूडेंट ए क्या बोलता है, क्लास में सब कुछ समझ में आ जाता है, घर पर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। इसके बाद में फिर ये क्या डिसाइड करता है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स में बहुत टाइम लगता है, मैथ्स की जगह कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेता या लेती हूं। ये स्टूडेंट ए की कहानी है। एक बार बताओ, इस कहानी से कौन सा एटीट्यूड आपको दिखाई देता है? इज इट ए विनर्स एटीट्यूड और ए लूजर्स एटीट्यूड? मतलब सर ये तो गिव अप करने वाला एटीट्यूड है। दिस इज गिव अप एटीट्यूड। कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व होते हैं, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स में टाइम लगता है, फिर वो अपने आप को बोलने लगता है कि मैथ्स की जगह कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं या लेती हूं। अब स्टूडेंट बी की कहानी सुनो। आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि स्टूडेंट बी भी सब कुछ समझ में आता है, घर पर जाकर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट बी के लिए ये है कि उस घर पे जाकर सारे सवाल सॉल्व हो गए, नहीं। स्टूडेंट ए की कहानी और स्टूडेंट बी की कहानी इन दो लाइंस तक सेम है। अब जरा देखना स्टूडेंट बी ने अपना एटीट्यूड कैसे बदला। सॉल्व ना होने का रीजन पता करता हूं या करती हूं, अगर लड़का है तो करता हूं और लड़की है तो करती हूं। वो पूछ रहा है या फिर वो बोल रहा है अपने आप से कि क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहे, इसका रीजन पता करता हूं। ऐसे सभी रीजंस की एक लिस्ट बना लेता है या लेती हूं। जितने भी रीजंस हमारे सामने आएंगे, ऐसे सारे रीजंस हम एक लिस्ट बना लेंगे, चैप्टर वाइज लिस्ट बना लो कि आपसे ये वाला सवाल, फलाना सवाल। फ्यूचर में ये सारे रीजंस ध्यान रखेंगे या रखूंगा। फ्यूचर में ये सारे रीजंस हम एज ए एक्सपीरियंस, ये सारे रीजंस ध्यान रखेंगे कि हाँ यार, मुझसे उस सवाल में कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई थी, उस सवाल में मैंने कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया था, उस सवाल में मुझे सर ने वो बताया था, इस वजह से मेरा वो सवाल गलत हुआ था, अब उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। फ्यूचर में ये सारे रीजंस एज ए एक्सपीरियंस अपने पास रखना। मैथ्स हमें रैंक दिलवाएगी। सर व्हाई दिस स्टेटमेंट, आपने ये क्यों लिखा? फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं जी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। बट आजकल का जो सिनेरियो है, जो बच्चे मैथ्स में फोड़ रहे हैं उन्हीं की रैंक बहुत अच्छी आ रही है। जो बच्चे मैथ्स में फोड़ रहे हैं उन्हीं की रैंक बहुत अच्छी आ रही है। तो मैथ्स ही हमें रैंक दिलवाएगी, इसको छोड़ने से काम नहीं चलेगा।